इनकम टैक्स का हकदार हर वो व्यक्ति है जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना का ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स भी पे करना है, आपको सिर्फ विभाग को जानकारी देनी है कि आपने क्या किया पूरे साल में। हेलो दोस्तों, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। बरेली मिरर एक ऐसी मुहिम लेकर आया है जो आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में पूरी देगा जानकारी। जी हाँ, हम आपको बता दें, व्यापार आपको खड़ा करना है या आप अपनी कोई शॉप खोलना चाहते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कैसे करके रिटर्न फाइल करना है, हमें कैसे बिजनेस स्टार्ट करना है। ये तमाम बातें जो आपके मन में रहती हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनके सवालों का जवाब भी ढूंढते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं ओम सारथी सॉल्यूशन के डायरेक्टर अनिरुद्ध मित्तल जी। जी हाँ, अनिरुद्ध मित्तल जी से जानेंगे कि बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए, शुरुआत करने के लिए कैसे कैसे जो इसकी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी करना होती है, या हमें रिटर्न पे करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे करना है, वो कैसे और किन परिस्थितियों में हमें देना होता है। तो ये तमाम बातें हम आज जान लेते हैं अनिरुद्ध मित्तल जी से। तो मित्तल जी, बरेली मिरर में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो सबसे पहले सवाल रहता है कि इनकम टैक्स क्या है, ठीक है, व्हाट इज इनकम टैक्स। तो बहुत सारे लोगों को ये पता है कि उनका व्यापार तो हो चुका है या वो खोलना भी चाहते हैं, अपनी कोई बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन इनकम टैक्स की जहां बात जाती है तो एक घबराहट से भी महसूस होती है। तो सबसे पहले उनका एक डाउट क्लियर ये करिए कि इनकम टैक्स क्या होता है। ये क्वेश्चन रहता है जो हम आपसे जानना चाहेंगे। इनकम टैक्स दरअसल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ, किसी भी डिपार्टमेंट की बात करूँ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सोच के ही लोगों को घबराहट होती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैसे काम करें, कैसे फाइलिंग करें, कैसे। पहले के टाइम में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता था कि आपको जाके ऑफिस में जाके पर्सनली अपनी सारी चीज़ें करनी होती थी, लेकिन जब से ऑनलाइन डिजिटल जमाना हुआ है, डिजिटली सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत सिंप्लीफाई हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ने खुद को भी बहुत सिंप्लीफाई किया है, टैक्सेशन को बहुत सिंप्लीफाई किया है। अब तो टैक्स रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो अब इतनी ज़्यादा घबराने वाली इनकम टैक्स में कोई चीज़ अब रही नहीं है। पहले चीज़ें थी, लेकिन हाँ, अगर आप टैक्स चोरी करते तो हाँ, घबराने वाली बात है। लेकिन अगर आप नंबर 1 से काम कर रहे हैं और अच्छे से काम कर रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल व्यापारी हैं, तो हाँ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत आसान है चीज़ों को समझना, बहुत आसान है चीज़ों को करना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनकम टैक्स दरअसल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स है जो सीधा सीधा आपकी जितनी भी इनकम हुई किसी भी सोर्स से, चाहे आप सैलरी से कर रहे हो, चाहे आप व्यापार से कर रहे हो, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी बेच के करी हो, शेयर ट्रेडिंग करी हो, म्यूचुअल फंड्स किए हो, कुछ भी आपने कहीं से भी कुछ कमाया, तो सरकार उसमें से कुछ एक हिस्सा अपना लेती है। वो हिस्सा गवर्नमेंट को एज अ टैक्स जाता है। गवर्नमेंट उस पर आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए या सैलरीज की बात करी जाए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देनी होती है, वो सारी चीज़ें उसी से मिट आउट होती है। ये सब सिंपल इनकम टैक्स है और कोई ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। ठीक है, मैंने मान लिया कि इनकम टैक्स ये होता है, बट ये मेरा और सवाल रहेगा कि मैंने अपना बिजनेस 5 लाख रुपए में शुरू किया, क्या मैं हकदार हूँ इनकम टैक्स देने का? इनकम टैक्स का हकदार हर वो व्यक्ति है जो इंडिया में रह रहा है, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज करके कोई भी इनकम जनरेट कर रहा है, हर व्यक्ति। अब आपने कहा मैंने 5 लाख रुपए से व्यापार शुरू करा, आपने कुछ प्रॉफिट अर्न किया होगा, लेट्स से कि 1 लाख रुपए का आपने प्रॉफिट अर्न किया। डिपार्टमेंट ने बोला कि 5 लाख रुपए तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए कमाते हैं, आप 5 लाख से व्यापार शुरू करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। रुपया जो कमाते हैं, जो से प्रॉफिट अर्न होता है, वो एक अलग चीज़ है। तो आपने 1 लाख रुपए कमाया है, तो डिपार्टमेंट को आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 5 लाख रुपए तक डिपार्टमेंट को कोई भी टैक्स नहीं देना है। आप उसे बिना टैक्स फाइल करे, जैसे नील की रिटर्न बोलते हैं, जैसे हम लोग अपनी भाषा में बोलें तो नील की रिटर्न बोला जाता है, जैसे जिसमें हम विभाग को ये बताते हैं कि सर हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, या हमने 5 लाख रुपए का माल बेचा, उसमें हमें 1 लाख रुपए बचे, ये हमने विभाग को बताया। विभाग कहता है ओके दैट्स इट। आपने वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जानकारी विभाग को बताई, विभाग ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानकारी आपके पास से ले ली, यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। आपको ना तो टैक्स देना है डिपार्टमेंट को, ना ही कोई फर्दर कंप्लायंसेस करने हैं। सिर्फ जब भी इनकम कंप्लायंसेस की डेट आती है, जैसे 31 तारीख लास्ट डेट होती है, 31 जुलाई लास्ट डेट होती है, तो आपको तब तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके डिपार्टमेंट को बताना है। ये सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना का ये मतलब नहीं है कि आपको टैक्स भी पे करना है, आपको सिर्फ विभाग को जानकारी देनी है कि आपने क्या किया पूरे साल में, सिर्फ इतना है। ठीक है, एक सवाल और है हमारा। सपोज करिए मेरे 4 अकाउंट हैं, ठीक है, मैंने इनकम टैक्स को सिर्फ एक अकाउंट दिया है, बैंक अकाउंट्स, ठीक है, तो मेरे 4 बैंक अकाउंट से मैंने सिर्फ एक बैंक अकाउंट दिया है, मुझे 3 नहीं देना है। ये जरूरी है कि मैं वो 3 अकाउंट्स की जानकारी भी इनकम टैक्स को दूं, या इनकम टैक्स खुद ले लेगा उसकी जानकारी? देखिए, इनकम टैक्स हो या कोई भी सरकारी विभाग हो, है ना, अगर वो जानकारी खुद इकट्ठी करता है तो उसको एक मेहनत लगती है ना, तो फिर जब वो मेहनत लगती है तो फिर उसकी पेनल्टी भी वो क्लाइंट से लेगा। हम एज अ कंसल्टेंट रेफरेंस देते हैं कि यार आप अपनी जो भी जानकारी है इनकम टैक्स को ओपनली बोलो कि मेरे 4 बैंक अकाउंट्स हैं, और वैसे भी आपकी जानकारी छुपेगी तो है नहीं। इनकम टैक्स के पास आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ है। हम आगे अगर हमने दोबारा मौका मिला तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी जानकारी विभाग के पास अपने आप पहुंचती है, ठीक है। अभी विभाग के पास जो जानकारी पहुंचती है अपने आप,
उसके बेस पे वही जान सकता है कि आपके पास कितने बैंक अकाउंट्स हैं, उसमें आपने कितना कितना ट्रांजेक्शन्स किए हैं। तो रेदर देन कि आप उन चीज़ों को छुपाएं, रेदर देन आप उन चीज़ों को गायब करें, कोशिश करिए कि सारी इन्फॉर्मेशन आप विभाग को दीजिए सिंसियरली। अगर उसमें कोई टैक्स बनता है टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करिए, नहीं बनता है कोई बात नहीं है आप, लेकिन फिर भी जानकारी दीजिए। हो सकता है कि आपके किसी भी बैंक अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ही ना हुआ हो, आपका ए बी सी डी 3 अकाउंट है, ए आपने जानकारी दे दी विभाग को कि मेरे साथ इसमें सैलरी आती है, बी सी डी उसमें कुछ नहीं होता, लेकिन अब मैं सजेस्ट करता हूँ या एज अ कंसल्टेंट हम सजेस्ट करते हैं कि आप वो तीनों अकाउंट्स को भी शो करो। रीजन भी उसमें कुछ है तो है नहीं, अगर आप उसे छुपा भी लेंगे तो कुछ कर तो लेंगे नहीं, लेकिन अगर आप विभाग को बता देते हैं तो आप वो एक सूचक होता है इस चीज़ का कि आप एक रिस्पॉन्सिबल टैक्स पेयर हैं। ऐसा नहीं कि आप चोरी कर रहे हो, आप छुपा रहे हो कोई चीज़ डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट में डाउट क्रिएट होता है कि क्यों छुपा रहे हो, जब नहीं है तो दिखाओ बताओ, दैट्स इट, इतना सा है। सपोज करिए मैं जॉब करता हूँ गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो होता क्या है कि गवर्नमेंट मेरी जॉब का जो भी मेरी सैलरीज होती है उसका कुछ हिस्सा जो होता है, ठीक है, वो इनकम टैक्स पे भी चला जाता है। तमाम ऐसी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो अपने आप मुझे सैलरी कट के ही मिलती है। क्या फिर भी मुझे पूरी जानकारी क्या अपने अकॉर्डिंग देना पड़ेगी इनकम टैक्स को, या मैं फ्री हूँ? नहीं, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का मिथ है, अगर हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं वो लोग बोलते हैं कि विभाग ने हमारा सारा काम कर दिया, अब हमें कुछ नहीं करना, विभाग ने हमारा TDS काटा है, PF ESI काटा हुआ है, और अब उन्होंने देखिए हमें फॉर्म 16 भी दिया है कि इतनी सैलरी हमें मिली, अब हमें कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप एक सैलरी एम्प्लॉय हैं, आपका एक घर है, आप वहाँ रहते हैं, आपने एक पास एक और घर था, फैमिली मकान है या आपके पिताजी का मकान है, उसके ऊपर उसको किराया आ रहा है, वो पिताजी के आपके रहने का तो आपका हो गया, अब आपका उसका किराया आ रहा है। अब वो जो इनकम है, इनकम टैक्स का मतलब है जितनी भी इनकम है, आपको स्टार्टिंग में बोला जितनी भी इनकम है, अभी यहाँ जब आपने इनकम टैक्स रिटर्न आपके विभाग ने जानकारी इनकम टैक्स को दी, वो सिर्फ आपकी सैलरी की दी। हो सकता है कि उस सैलरी में उन्होंने रेंट इंक्लूड ना किया हो सकता है आपने शेयर ट्रेडिंग किया उसका प्रॉफिट इंक्लूड ना किया हो सकता है आपकी FD से इंटरेस्ट आता वो उसमें इंक्लूड ना किया हो। तो वो चीज़ आप प्यूरिफाई करके एक बार एग्जैक्ट पूरी कैलकुलेट करके, क्योंकि वो जब आप सैलरी, आपको भी पता होगा, जब आप सैलरी जब देते हैं अपनी, तो मार्च से पहले पहले अपनी जानकारी दे देते हैं। अब हो सकता है बिटवीन मार्च, एक महीने में या टिल मार्च को आपको कोई और अर्निंग हो गई हो, तो वो आप अपनी जानकारी प्यूरिफाई करके अगले साल जो हमारा असेसमेंट ईयर होता है उसमें पूरी जानकारी टोटल करके सही शब्दों में सही तरीके से विभाग को दे दीजिए। उससे क्या होगा, विभाग को ये पता चलेगा कि जितना जानकारी आपके कंपनी ने दिया या आपके डिपार्टमेंट ने दिया और आपने जो जानकारी दिया वो सब ठीक है, उनको डबल चेक क्रॉस हो जाता है एक बार में। तो 99% लोग गलतियां नहीं करते हैं ऐसी, 1% लोग हैं अभी भी जो ये गलतियां करते हैं कि वो अपनी जानकारी छिपाते हैं या वो नहीं चाहते कि हम सब जो विभाग ने कर दिया अब हमें नहीं करना, खर्चे से बचने के लिए या दोबारा चक्कर काटने से। लेकिन वो एक बहुत अच्छा तरीका है आपके और विभाग के बीच में सामंजस्य बना रहे, आपके और विभाग के बीच में कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो, और आपकी जो भी प्रॉफिट है, जो भी आपका प्रॉफिट और इनकम हो रही है वो आप विभाग को दें। अच्छा, सबसे एक बड़ा सवाल मेरा ये है, और मैं बिजनेस करता हूँ, ठीक है, बिजनेस करने के साथ में क्या है, मुझे इनकम टैक्स नहीं देना है, मैं छुपा रहा हूँ इनकम टैक्स विभाग से, मैं ये बात छुपा रहा हूँ, और मेरी अनलिमिटेड इनकम यानी कि मैं बहुत अच्छे से प्रॉफिट करता हूँ, ठीक है, फिर कैसे पता चलेगी इनकम टैक्स विभाग को कि मैं इनकम टैक्स का कुछ हिस्सा देने के काबिल हूँ या नहीं हूँ, या मैं तो सिर्फ छुपा रहा हूँ? फिर उन लोगों को जानकारी कैसे होगी कि मुझे देना चाहिए, या मेरे पास वो कैसे करके आ पाएंगे, ये कैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी पूरी? ये बात मोदी जी को बहुत अच्छे से पता है ना। तो जो डिपार्टमेंट हमारा वो बहुत सालों से इस चीज़ में लगा हुआ है कि बोगस कंपनीज हो या बोगस इनकम हो या फिर आपके जो ऐसी इनकम जो आपने छुपा रखी है, हाइड की हुआ है। तो डिपार्टमेंट ने कई बार स्कीम भी चलाई है बीच में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैंने शुरू में बोला, बहुत लिबरल है, उन्होंने बीच में स्कीम चलाया कि भैया आपके पास जितनी भी बेनामी संपत्ति हो या बेनामी इनकम हो, आप हमें डिस्क्लोज कर दो, इतने % टैक्स दे दो, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसा स्कीम गवर्नमेंट चलाया, बहुत सक्सेसफुल रहा। बहुत सारे लोगों ने अपनी जो इनकम थी पूरी ईमानदारी के साथ में बताया कि भाई हमारी ये इनकम है, छुपा दिया। डिपार्टमेंट के पास आज की डेट में डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात की जाए या फिर आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस की बात की जाए, गवर्नमेंट के पास जितनी भी आपकी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं जो आप बैंक से करते हो, वो सारी ट्रांजैक्शंस उनके पास पहुंचती हैं। कैश में जितनी भी आप लेन देन कर रहे हैं वो कुछ टाइम का रह गया, GST आने के बाद वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संकुचित कर दिया। अब आप कैश के ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड या मोबाइल नंबर डिस्क्लोज हो जाता है डिपार्टमेंट के सामने। डिपार्टमेंट अभी बहुत ज़्यादा सख्ती नहीं है इनकम टैक्स में देखा जाए, लेकिन वो अपना फंदा धीरे धीरे टाइट कर रहा है। वो एकदम किसी को नहीं कि आप चोर बता देता है, जब तक उसका प्रूफ नहीं है, तो वो प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं अभी। तो रेदर देन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप बिजनेस आपका अच्छा है, बड़ा बिजनेस है, GST कंप्लायंसेस को आप देख सकते हो कि GST में आपका दायरे में आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, मुश्किल नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इनकम टैक्स को आप अपना रिटर्न टैक्स जमा हो रहा है या नहीं हो रहा वो मत देखो,
लेकिन आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन, जो भी इनकम है, वो आप इनकम टैक्स को एटलीस्ट बताएं कि भैया मैंने इतना रुपया कमाया। अच्छा, एक रोकना चाहूँगा मैं, एक सवाल और है मेरा कि ये ज़रूरी है क्या मुझे ईयरली मुझे इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो भरना पड़ेगा? मैं डायरेक्टली जितना भी होगा मैं फाइनली लास्ट में दे दूंगा या कुछ साल बाद दे दूंगा, या एक ये स्टेप रहती है कि आपको ईयरली देना ही देना है, ऐसा भी होता है? हाँ, इनकम टैक्स को देखिए, अभी डिपार्टमेंट पहले क्या होता था, आज से अभी 2-3 साल पहले डिपार्टमेंट कहता था कि आप कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं, ठीक है, 3 साल में कभी भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। फिर उन्होंने उसको थोड़ा कंप्रेस किया और 2 साल में करा। अब उन्होंने कह दिया सेम ईयर में आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। 31 जुलाई उन्होंने अभी लास्ट डेट रखा हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट एक्सटेंड करता रहता है ड्यू टू क्राउड अगर ज़्यादा होता है या पेंडेंसी ज़्यादा होती है तो एक्सटेंड भी करते हैं, बट हालांकि 31 जुलाई उन्होंने फाइनल किया हुआ है। अगर आप 31 जुलाई को फाइल नहीं करते हैं, उसके बाद में आप फाइल करते हैं और आपकी इनकम अगर 2.5 लाख रुपए से ऊपर है तो डिपार्टमेंट आपसे पेनल्टी लेता है 1000 रुपये। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपसे पेनल्टी लेता है 5000 रुपये। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर है तो 10,000 तक पेनल्टी जाती है। इसके अलावा टैक्स पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है, वो अलग टैक्स जो आपका बन रहा होगा उस पर इंटरेस्ट भी लेगा गवर्नमेंट। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं तो यही करता हूँ कि आप टाइमली रिटर्न फाइल कर दें, क्योंकि अगर आप मान लीजिए बैंक लोन के लिए भी कभी अप्लाई करेंगे, आज से 3 साल बाद आपने बैंक लोन के लिए अप्लाई किया, हाँ, अब आपके पास उस समय 1 ही साल की रिटर्न फाइल कराने का ऑप्शन बचता है। आपने 1 साल की रिटर्न फाइल कराया और बैंक लोन देगा नहीं, तो अननेसेसरी आप ट्रबल में आए। तो छोटा बिजनेस हो या बड़ा बिजनेस हो, आई सजेस्ट कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें टाइमली। हर साल 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, अपने कंसल्टेंट से बात करके कि भैया आप हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करो। जो भी आपके बैंक स्टेटमेंट्स हैं उनको क्लियरली शो करिए, वहाँ पर जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है उनको आप शो करिए कि मैंने ये ट्रांजेक्शन किया, चाहे कैश में किया, बैंक से किया, वॉट एवर इट इज़। तो वो ट्रांजेक्शन्स आपकी दिख के आएंगी कि हाँ भैया हमारा ये ट्रांजेक्शन हुआ और इन ट्रांजेक्शन्स के बेस पे इनका इतना रुपए इनकम बना। वो इनकम बन के आपकी टैक्स बन जाएगा, सिंपल। तो आपका 31 जुलाई तक अगर काम निपट जाता है तो अगले 3 साल बाद जब आप लोन के लिए जाओगे या 2 साल बाद भी लोन के लिए जाते हो तो आपका 2 साल की ITR होंगी, इनकम टैक्स रिटर्न होगा, तो बैंक आपको हंसी खुशी लोन दे देगा, वरना आपको चक्कर लगवाएगा, मना करेगा। आपकी इनकम होते हुए भी कई लोग मैंने ऐसे देखे, हमारे पास ऐसे कंसल्टेंट्स आए हैं जिनकी अच्छी खासी इनकम है, बहुत अच्छा बिजनेस है, लेकिन क्योंकि वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं या TDS नहीं करते हैं या फिर अपना कैश में बिजनेस करते हैं, तो वो अपना प्रूफ नहीं कर पाते कि हमारे पास इतना बिजनेस है, और बैंक उनको लोन नहीं देता या बैंक उनको सपोर्ट नहीं करता। या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारे अभी इंस्टीट्यूशंस ऐसे आते हैं जैसे कि आपको मान लो कॉलेज में, बच्चों के कॉलेजेस में ITR देने होते हैं, टर्म इंश्योरेंस करवाना है आपको, उसके लिए ITR देना है, तो आप प्रूफ नहीं कर पाते कि मेरी इतनी इनकम है। आपको 5 लाख रुपये का अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न है तो 50 लाख का आप टर्म इंश्योरेंस करा सकते हैं। अब आपने कैश में सारी ट्रांजेक्शन कर ली, इनकम टैक्स रिटर्न है नहीं, आपका टर्म इंश्योरेंस नहीं होगा, अब आपकी फैमिली को प्रॉब्लम होगा। ये सारी चीज़ें, तो 31 जुलाई लास्ट डेट है, रिमाइंड करिए और अच्छे से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न कैलकुलेट करके प्री कैलकुलेट करिए। 31 को मतलब ये 31 को पहुँचे, प्री कैलकुलेट करके 31 को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करिए। और ट्रस्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो बहुत पोलाइट हैं, बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, स्टाफ भी हो या और डिपार्टमेंट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छे लोग हैं, सभी लोग सपोर्ट करते हैं। पोर्टल भी उनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा लिबरल है, आप चीज़ें आराम से अपनी पब्लिश कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमने अनिरुद्ध जी से जाना इनकम टैक्स के सवालों के जवाब के बारे में कुछ जानकारियाँ ली हैं। हम आपको बता दें, अगर आपके भी मन में इनकम टैक्स को लेकर या बिजनेस को लेकर कोई भी सवाल ऐसे हैं जो आप दोबारा अनिरुद्ध जी से पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे बरेली मेरठ के कमेंट बॉक्स में जाके आप अपने पूरे सवाल लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी होगी उसमें आपके सवालों का जो जवाब है वो दिया जाएगा। क्योंकि ये मुहिम जो हमने शुरू की है वो बिजनेस और इनकम टैक्स को लेकर ही शुरू की है। बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सर इनकम टैक्स पे भी आप थोड़ा सा हमको फोकस करिए और बताइए कि क्या होता है। तो इसी चीज़ को सोचकर अपने बरेली मेरठ के व्यूवर्स को देखकर ही हमने ये जो मुहिम है शुरू की है। और अगर आपके मन में भी कोई डाउटलेस ऐसे क्वेश्चन हैं जो इनकम टैक्स से रिलेटेड है और आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर आप उनको लिखें और नेक्स्ट वीडियो में हम उनके भी जवाबों को आपको बताएंगे। तो देखते रहिए बरेली मेरठ और देते रहिए हमें ऐसे ही प्यार। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।